सुबह सुबह नानी बाई को पता चलता है कि मेरे पिताजी आए। बेटी के प्रेम उमड़ आया भाई। विचार करिए, जब नानी बाई का विवाह हुआ उसके बाद कभी उन्होंने अपने पिताजी को देखा तक नहीं। अद्भुत धैर्य। यहां तो हर इतवार नहीं तो चलो, छुट्टी नहीं तो चलो। सीखो, सीखना हो तो नानी बाई से सीखो, सीता जी से सीखो, द्रौपदी जी से सीखो। इन सब से हमने सीखना बंद कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप भेजो नहीं, ये मत सीखो कि वो पियर नहीं जा रही है। ये सीखने के लिए नहीं कह रही है पियर क्यों नहीं जाएंगे, हमारा घर है। धैर्य सीखो। आज अपने पिताजी के घर नहीं जाना, चलिए घर नहीं जाना फिर भी, लेकिन चेहरा ही नहीं देखना इतने वर्षों तक, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब होने के बाद भी ऐसा एक फर्ज नहीं है जो उन्होंने अपने ससुराल में निभाया ना हो। वो धैर्य सीखिए। और चलिए आज के समय में कठिन बात नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं, वर्षों तक कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन आज का समय अलग है, फोन है, बातें हो सकती है, वीडियो कॉल से आपको पता रहता है कि सामने वाला कैसा है। पर पहले ये सब नहीं था। पहले चिट्ठियां होती थी और वो चिट्ठियां भी आने जाने में 3-3 4-4 दिन लग जाए। और नरसी जी कोई चिट्ठी भी नहीं लिख रहे तो वो किसी और व्यक्ति से पता करे। अब कई बार वो व्यक्ति ना मिले तो वो यहां से किसी को भेजे कि जाकर देखो मुझे कोई खबर नहीं मिल रही। अब विचार करिए, उस व्यक्ति को जाने में लगे 4 दिन, आने में लगे 4 दिन, उस 8 दिनों में उस बेटी पर क्या बीत रही है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है कि उम्र बहुत छोटी है नरसी जी की, उम्र अच्छी हो गई है। वो 8 दिन उस पर क्या बीतते हैं जब उसे कुछ पता नहीं है, नहीं है, पर कितना धैर्य है। वो धैर्य सीखिए। हर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा लेना, थोड़ा समय दीजिए हर चीज को। नानी बाई आज बहुत प्रसन्न है कि आज पिताजी के दर्शन होंगे। और वैसे भी बाप और बेटी का संबंध अलौकिक होता है। बाप कितई बेटा को लाड़ लड़ाए, बाइक दिलाए, गाड़ी दिलाए, पर पिताजी का सोच, उनकी चिंता जितना एक बेटी करती है और कोई नहीं करता। माँ भी कुछ समय बाद कह देती है भाई आते हैं, रोज ही आते हैं, कौन दरवाजे पे जाए बार बार। बेटी पहले आती है, उसे जो खुशी होती है हर दिन पिताजी के आने पर, वो बाप जब तक बेटी अपने घर पर रहती है वो कभी नहीं जताते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। पर जब वो ससुराल जाती है ना तो नहीं चाहते हुए भी उनका सारा प्रेम उनकी आंखों से बह जाता है। और बेटी कहती है पिताजी मैं आपका दाइजा संभाल कर नहीं ले जा रही हूं, मैं आपका प्रेम जो आंखों से बह रहा है वो संभाल कर ले जा रही हूं। देखिए महाराज, मैं जो बाप और बेटी के संबंध में जोर दे रही हूं इसीलिए कि आप बेटी को बेटा से कम मत आंको। बेटा होया तब उत्सव और बेटी हुई तो शोक मती करो। बहुत घरों में होता है, एक छोरी मतलब लड़की, एक छोरी माँ बनने वाली होती है तो सब कहते हैं भाई हमें तो कन्हैया चाहिए, हमें तो लड्डू गोपाल चाहिए, हमें तो सावरिया चाहिए। और ठाकुर जी को सब गिफ्ट करते लड्डू गोपाल, ठाकुर जी की बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं कमरे में। किसी के भी मुख से नहीं निकलता कि हमको राधा रानी चाहिए। वो छोरी चिंता में पड़ जाती है कि छोरी हो गई तो
और छोरी हो जाए तो ऐसा चेहरा बना लेते हैं लगे छोरी नहीं चोरी हो गई घर में। और कई होते हैं जो दुनिया वालों को बताना नहीं चाहते कि भाई हम लड़की से दुखी हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है, तो लक्ष्मी हुई है तो हंसो तो सही। पर आजकल ये सब इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर इसीलिए कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं और विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आजकल छोरियों को पैदा ही नहीं होने देते। नहीं चाहिए तो गर्भ में ही हत्या कर दो। ये बहुत बड़ा पाप है, इसका बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है सबको। ये संसार अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। अरे जब छोरियां ही नहीं होगी तो क्या करोगे बेटों का? भगवान कहते हैं कि एक नारी के बिना तो मैं भी इस संसार में नहीं आ सकता, भगवान होने के बावजूद। एक नारी का ऋण भगवान नहीं चुका सकते, तो हम और आप कौन होते हैं चुकाने वाले? आप इतनी चिंता मत करिए, क्या होगा, कैसे होगा, शादी कहाँ होगी, उस सब अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है। एक बात बताइए, आप ज्यादा होशियार के ठाकुर जी? सच बताना, आप भी हो सकते हैं, भगवान ने दिमाग दिया है। आप ज्यादा होशियार के ठाकुर जी? जोर से कहिए। तो क्यों होशियारी लगाओ? जब भगवान ने कुछ दिया है तो सोच समझ कर दिया है, भविष्य देख कर दिया है, किसके भविष्य में बेटी सही है, किसके भविष्य में बेटा सही है, तो प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तो महाराज जी बहुत बड़ा पाप है। और आपको क्या लगता है, हम आज मान लीजिए ठाकुर जी राधा जी का कोई मंदिर आता है तो हम क्या कहते हैं, किसका मंदिर है? हाँ, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण का मंदिर है। भजन गाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो भगवान राधा जी के पीछे आते हैं। अब जिस घर में आप राधा को ही मार कर फेंक दोगे तो उस घर में कृष्ण आएगा कभी? फिर ऐसा नहीं उस घर में बेटे होते नहीं हैं, होते हैं, पर वो कृष्ण नहीं होते, वो कंस होते हैं। क्योंकि कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाला था, अपनी बहन के 6 बच्चों को मारा था। तो जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता उस घर में कृष्ण तो नहीं आते। और जहां नारियों का सम्मान करोगे, जहां पीछे पीछे कृष्ण अपने आप आए, तब बुलाने की भी जरूरत नहीं। आइए इसी बात पे आज हमें भी भगवान को ही बुलाना है मायरा भरने के लिए। तो कृष्ण को बुलाना है तो किसको पहले मनाना पड़ेगा? राधा जी को।